अचानक पीएम मोदी को क्यों कहना पड़ा है कि जो वो करने जा रहे हैं उसकी उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वो भारी कीमत चुकाएंगे और आखिर वो कीमत क्या होगी? क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर संकट गहरा रहा है या फिर कोविड के बाद हमारे लिए एक बार फिर आपदा में अवसर जैसे हालात बन रहे हैं? आज इसी की करेंगे समीक्षा। नमस्कार, मैं हूं समर्थ प्रेरणा। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ने उनकी नहीं सुनी तो वो भारत पर बेपनाह टैरिफ का बोझ लाद देंगे। दूसरी तरफ भारत इसे अमेरिका का दोहरा रवैया बता रहा है। एक तरफ अमेरिका भारत के कृषि बाजार में प्रवेश करने के लिए साम दाम दंड भेद अपना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी कह चुके हैं कि भारत के किसानों के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जहां ट्रंप भारत पर अतिरिक्त सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो वहीं मोदी भारत के हित में कोई भी कीमत चुकाने का हौसला दिखा रहे हैं। भारत अमेरिका के संबंध इन दिनों इसी विवाद से जूझ रहे हैं। सारा झगड़ा भारत के उस बाजार के लिए हो रहा है जो बड़े बड़े निर्यातकों के लिए सबसे फेवरेट स्पॉट है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के हर 6 उपभोक्ताओं में से एक भारतीय है? आपने कई बार सुना होगा कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन क्या आप समझते भी हैं कि 140 अरब की जनसंख्या वाला हमारा देश वाकई में कितनी बड़ी मार्केट है? तो चलिए कुछ आंकड़ों के जरिए यह जानने की कोशिश करते हैं। भारत में दुनिया की कुल आबादी का 17.5% हिस्सा है। 2025 तक मिडिल क्लास की संख्या तकरीबन 55 करोड़ है। अनुमान है कि 2023 तक भारत का मिडिल क्लास दुनिया में सबसे बड़ा होगा। भारत का कंजम्पशन खर्च 2025 तक लगभग $2 ट्रिलियन का है। 2030 तक यह $5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। दुनिया का हर छठा इंटरनेट यूजर भी भारतीय है। ये लिस्ट लंबी है, मगर इतने ही आंकड़ों के जरिए आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि भारत पर कैसे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स की नजर गड़ी हुई है। बड़ा बाजार यानी बिग मार्केट होना भारत के लिए आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, लेकिन साथ ही अमेरिका के साथ या यूं कहें कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जारी विवाद के मूल में भी भारत का बड़ा बाजार ही है। अपने मन मुताबिक ट्रेड डील क्रैक न कर पाने से बिफरे ट्रंप ने भारत के साथ टैरिफ वॉर छेड़ दी है। ट्रंप ने पहले तो भारतीय उत्पादों पर 25% आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाया, जो 7 अगस्त से प्रभावी हो गया है। साथ ही रूस के साथ व्यापार करने की वजह से भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया। यह बढ़ा हुआ टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। मतलब ये कि इस महीने के अंत तक भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर कुल 50% टैरिफ लगाया जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि अमेरिका में भारत से बना जो सामान पहले 100 रुपए का बिकता था, वो अब 150 रुपए में बेचा जाएगा। भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाते हुए अमेरिका ने कैसे दोहरा रवैया अपनाया है, यह जानना भी आपके लिए जरूरी है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस के साथ अपना व्यापार बंद नहीं किया था। दोनों रूस से उत्पाद आयात करते हैं। अमेरिका रूस से यूरेनियम, पैलेडियम और केमिकल का आयात करता है, जबकि यूरोपियन यूनियन LNG समेत अन्य तरह के व्यापार रूस से करता आ रहा है। यानी अमेरिका और यूरोपीय देश खुद तो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, लेकिन भारत को तेल खरीदने से मना कर रहे हैं। भारत ने अमेरिका की इसी दोहरी नीति पर सवाल खड़े किए हैं। जब इसको लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया गया तो वो जवाब टाल गए। उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सवाल उठता है कि अमेरिका किस देश के साथ किन किन चीजों का व्यापार कर रहा है? क्या इसकी जानकारी वहां के राष्ट्रपति को है ही नहीं? या अमेरिका के इस दोगलेपन का ट्रंप के पास जवाब नहीं है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाने के संकेत भी दिए हैं। दरअसल चीन समेत कई ऐसे देश हैं जो रूस से तेल का आयात करते हैं। फिलहाल उन पर कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया गया है। फिर भारत पर इसे क्यों थोपा गया? इस सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय ट्रंप ने कहा कि आने वाले समय में भारत पर सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। मतलब ये कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मगर क्या इस दबाव के आगे प्रधानमंत्री मोदी झुकेंगे?
लगता नहीं है। इस एक हफ्ते में आए प्रधानमंत्री मोदी के 2 बयान आपको जानने चाहिए, क्योंकि उन वक्तव्यों के आधार पर इस पूरे विवाद में भारत का वर्तमान रुख और भविष्य की रणनीति आप समझ पाएंगे। भारत के ऊपर 50% अमेरिकी टैरिफ लगने पर पीएम मोदी ने जो जवाब दिया है वो हर तरह की गलतफहमी को दूर करने वाला है। एमएस स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के साथ, उनके हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से इसके लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। उधर 1 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे के दौरान भी पीएम मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था संकट से गुजर रही है। भारत को भी अपने आर्थिक हितों के प्रति सतर्क रहना होगा। सभी देश अपने अपने हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और इसलिए भारत को अपने आर्थिक हितों के प्रति सजग रहना होगा। इतना ही नहीं, हमेशा की तरह एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत के विचार को बल देते हुए उन्होंने कहा कि हम केवल वही चीजें खरीदेंगे जो भारतीयों द्वारा बनाई गई हैं। हमें लोकल के लिए वोकल बनने की जरूरत है। भारत के प्रधानमंत्री के इन 2 बयानों की समीक्षा करें तो कुछ बिंदु बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला यह कि भारत के किसानों, पशुपालकों, छोटे एवं मध्यम उद्योगों की सुरक्षा और हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को न सिर्फ बेहतर स्थिति में बताया, बल्कि यह भी कहा कि आने वाले समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। अपने हितों के नाम पर ट्रेड वॉर छेड़ने वाले अमेरिका को इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री ने बता दिया कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को अपने हितों के प्रति सजग रहना होगा। पीएम मोदी ने यह कहकर कि वो भारत के नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड के लिए बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, ये साफ कर दिया कि भारत अमेरिका के किसी भी दबाव को नहीं सहेगा। ट्रंप की भारत से नाराजगी की एक वजह रूस के साथ भारत के व्यापारिक संबंध भी हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत अपने जिन पारंपरिक तेल आपूर्तिकर्ता देशों से खरीदता था, युद्ध शुरू होने के बाद वो तेल पश्चिमी देशों को जाने लगा। ऐसे में अपनी ऊर्जा और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के लिए जरूरी था कि वो किसी अन्य देश से तेल खरीदे। रूस ने भारत को सस्ते तेल का विकल्प दिया। विशेषज्ञों का भी तर्क है कि तेल के दामों में आवश्यक स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत का रूस से तेल खरीदना जरूरी है। खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और ट्रंप के पूर्ववर्ती जो बाइडेन भी ये मान चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में संतुलन रखने के लिए भारत का रूस से तेल खरीदना जरूरी है। भारत में उस समय के अमेरिकी राजदूत एरिक गार्डसी ने भी रूस से तेल खरीदने का समर्थन किया था। 50% के टैरिफ बॉम्ब पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही अमेरिका के मनमाने रवैये पर कार्रवाई करने का संकेत भी दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से तेल आयात करने पर भारत को निशाना बनाया है। इस बारे में हमने अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। हम अपने बाजार की हालत और 1.4 अरब जनता की ऊर्जा सुरक्षा के हिसाब से फैसला करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर ऐसे काम के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है, जैसा काम दूसरे अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कर रहे हैं। हम मानते हैं कि ये कदम असंगत, अनुचित और अन्यायपूर्ण है। भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए हर आवश्यक कार्रवाई करेगा। मतलब एक तरफ जहां अमेरिका मनमाना और भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का पूरे मामले में नपातुला, संतुलित लेकिन सख्त रुख है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही थी। एक ऐसा सौदा जो न सिर्फ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करता, बल्कि भारत और अमेरिका की आर्थिक हितों को भी संरक्षित करता। फिर ऐसा क्या हो गया जो बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर जैसे हालात बन गए? जानकार इसके कई कारण बताते हैं।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी उपभोक्ता है। 2025 तक भारत का एफएमसीजी सेक्टर 8 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। ट्रंप की नजर भारत के इस सेक्टर पर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन यहां की अधिकांश खपत घरेलू स्तर पर होती है। अगर अमेरिका को भारत का डेयरी बाजार खोलने का मौका मिलता है तो उसे डेयरी पाउडर, चीज, मक्खन, क्रीम, यूएचटी मिल्क जैसे उत्पादों की बिक्री से बड़ा बाजार मिल जाएगा। यूएस डेयरी एक्सपोर्ट काउंसिल के अनुसार अगर भारत अपने बाजार का 5% हिस्सा भी अमेरिका के लिए खोलता है तो अमेरिका को 500 से 700 मिलियन डॉलर यानी लगभग 4000 से 5800 करोड़ का सालाना फायदा हो सकता है। साथ ही अमेरिका अपने मुख्य कृषि उत्पाद यानी सोयाबीन, मक्का, गेहूं, बादाम, अंगूर, सेब, ब्लूबेरी, बादाम और सूखे मेवे भी भारतीय बाजारों में बेचना चाहता है, क्योंकि भारत में इनकी मांग तेजी से बढ़ी है, खासकर हाई इनकम अर्बन क्लास में। अगर भारत इन उत्पादों पर कम टैरिफ लगाता है या व्यापार समझौते में छूट देता है तो अमेरिका को यहां से हर साल 1 से 2 बिलियन डॉलर यानी 8000 से 16000 करोड़ तक का कृषि निर्यात संभव है। लेकिन भारत के लिए यह करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर भारत ने अपना कृषि क्षेत्र पूरी तरह अमेरिका के लिए खोल दिया यानी अमेरिकी कृषि कंपनियों को उत्पादों को बिना ज्यादा टैक्स या प्रतिबंध के भारत में बेचने की इजाजत मिल गई तो इससे भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका में किसानों को भारी सब्सिडी मिलती है और वहां किसान आधुनिक तकनीकों से उत्पादन करते हैं, जिसके चलते उनकी लागत और कम हो जाती है। लिहाजा वो भारतीय बाजारों में दूध, मकई, गेहूं, सोयाबीन सस्ते दामों पर बेच पाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि स्थानीय किसानों की उपज की कीमतें गिरेंगी। अगर अमेरिका से सस्ता दूध आने लगे तो भारत के छोटे डेयरी किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पाएंगे। भारत में 85% से ज्यादा किसान सीमांत या छोटे हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। वो अमेरिकी किसानों की तरह भारी मशीनें, सस्ते बीज या भंडारण सुविधाएं नहीं रख सकते हैं। अमेरिकी उत्पादों से मुकाबला करना उनके लिए लगभग असंभव होगा। भारत की करीब 45% आबादी कृषि पर निर्भर है। अगर कृषि घाटे में जाती है तो गांव में बेरोजगारी और पलायन बढ़ेगा। साथ ही अमेरिकी आयात पर अधिक निर्भरता होने से हमारी खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। भारत की इन्हीं हितों के संरक्षण के लिए पीएम मोदी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। चलिए अब वो बड़ी कीमत जिसे चुकाने की बात भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसे भी समझ लेते हैं। दरअसल अमेरिका अगर भारत पर 50% टैरिफ लगाता है तो व्यापार, रोजगार और विदेशी मुद्रा तीनों मोर्चों पर इसका असर नुकसानदायक होगा। भारत अमेरिका को लगभग 80 से 85 अरब डॉलर का वार्षिक निर्यात करता है। जब अमेरिका भारत के सामान पर 50% टैरिफ लगाएगा तो उन उत्पादों की कीमत अमेरिका में बहुत ज्यादा हो जाएगी। इससे अमेरिकी ग्राहक भारतीय सामान कम खरीदेंगे और भारत का निर्यात घटेगा। भारत में अमेरिका को एक्सपोर्ट पर निर्भर लाखों नौकरियां प्रभावित होंगी, खासकर गारमेंट और कपड़ा उद्योग, हीरे जवाहरात का कारोबार, फार्मा इंडस्ट्री। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। निर्यात घटने से डॉलर की आमद घटेगी, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ेगा और ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगा। मतलब ये कि अमेरिका का टैरिफ भारत के लिए झटका जरूर होगा, लेकिन भारत के पास दूसरे बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने की वास्तविक संभावनाएं भी हैं। इसके साथ ही उत्पादन तकनीक और ट्रेड स्ट्रेटेजी में सुधार कर आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भी प्रशस्त किया जा सकता है। अमेरिका के साथ व्यापार प्रभावित होने पर भारत के पास निर्यात के लिए कौन से वैकल्पिक बाजार हैं, आइए आपको बताते हैं। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। ईयू इंडिया एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत जारी है। वहीं अफ्रीका तेजी से उभरता बाजार है। खासकर एफएमसीजी, फार्मा और इंजीनियरिंग गुड्स के लिए भारत पहले से ही अफ्रीकी देशों को दवाइयां और कृषि उपकरण सप्लाई करता है। उधर सार्क देशों के साथ भी भारत अपना निर्यात बढ़ाने के विकल्प ढूंढ सकता है। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया के आसियान देशों और गल्फ कंट्रीज में भारतीय उत्पादों के लिए बाजार को मजबूत करने के प्रयास किए जा सकते हैं।
दूसरी तरफ इन चुनौतीपूर्ण हालातों में प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साधने की कोशिशें भी तेज की जानी जरूरी हैं। उत्पादन को विविध बनाना, मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी स्कीम का विस्तार करना, छोटे कारोबारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर ग्लोबल मार्केट तक पहुंच दिलाना, ऐसे कुछ मजबूत कदम हैं जो हमारी आत्मनिर्भरता की तरफ बड़ी पहल होंगे। आपको ध्यान है कि कोविड के मुश्किल हालातों में पीएम मोदी ने आपदा में अवसर ढूंढने की बात कही थी। अमेरिका के साथ पनपे मौजूदा हालातों में यह सूत्र वाक्य एक बार फिर भारत के लिए बड़ा मंत्र साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच रिश्ते कई दशकों के प्रयास और बड़ी मेहनत से बनते हैं, लेकिन मनमाने ढंग से किए गए कुछ एक तरफा फैसलों, नकारात्मक बयानों और अमर्यादित व्यवहार के जरिए इतने सालों की मेहनत पर पानी भी फिर सकता है। यह बात क्या अमेरिका के मौजूदा नेतृत्व को समझ नहीं आ रही है? सच्चे नेतृत्व का परिचय विषम परिस्थितियों में ही होता है। पीएम मोदी के सामने कुछ वैसे ही हालात बने हैं जो 1971 में इंदिरा गांधी के सामने और 1988 में परमाणु परीक्षण के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के समक्ष बने थे। जिस तरह इन नेताओं ने अमेरिका के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया था, ठीक उसी तरह भारत के मजबूत नेतृत्व ने भी अमेरिका की आंख में आंख डालकर यह बता दिया है कि यह आज का भारत है जो किसी भी कीमत पर अपने हितों से समझौता नहीं करता है। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल बारी किसी और ज्वलनशील मुद्दे की समीक्षा की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।